हेलो दोस्तों, इंस्पायरो टेल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक नई कहानी और कहानी का नाम है जादुई पतीला। एक गांव में गोपी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बहुत मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। एक दिन गोपी अपने खेत में काम कर रहा था। खुदाई करते समय उसका फावड़ा किसी चीज़ से टकराया। उसने और मिट्टी हटाई तो पाया कि वहाँ एक पुराना और मिट्टी से सना हुआ पतीला रखा है। गोपी ने सोचा कि शायद ये पतीला किसी काम आ जाए और वह उसे उठाकर घर ले गया। घर आकर गोपी की पत्नी ने पतीले को धोया और साफ किया। तभी गलती से गोपी की पत्नी का एक सिक्का उस पतीले के अंदर गिर गया। जैसे ही सिक्का पतीले में गिरा, उन्हें आश्चर्य हुआ। पतीले ने उसी तरह के 100 और सिक्के बाहर निकाल दिए। गोपी और उसकी पत्नी समझ गए कि ये कोई साधारण पतीला नहीं है, बल्कि एक जादुई पतीला है। उन्होंने पतीले की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे उसमें फल, सब्जियां और अन्य चीज़ डालते और पतीला उन चीज़ों को 100 गुना बढ़ाकर बाहर निकाल देता। गोपी ने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया और धीरे धीरे गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। वो बहुत दानी भी था और उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने, स्कूल और अस्पताल बनवाने में भी किया। गोपी की दौलत की खबर राजा तक भी पहुंची। राजा बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर ये पतीला गोपी को इतना अमीर बना सकता है, तो वो उसे भी और धनी बना सकता है। राजा ने गोपी को बुलाया और उससे जादुई पतीले की मांग की। गोपी जानता था कि राजा लालची है और इस पतीले का गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने पतीला देने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर राजा ने जबरदस्ती पतीला छीनने की कोशिश की। गोपी को बचाने के लिए उसकी पत्नी ने एक तरकीब सोची। उसने राजा को पतीला दिखाने के बहाने खुद को जल्दी से उस पतीले के अंदर धकेल दिया। जैसे ही गोपी की पत्नी पतीले में घुसी, पतीले ने अपना जादू चलाया और तुरंत वैसे ही 100 और पत्नियां बाहर निकाल दी। राजा घबरा गया। एक तो गोपी की पत्नी पहले से ही चतुर थी और अब वैसी 100 पत्नियां। राजा ने सोचा, अगर ये पतीला ऐसे करता है तो ये मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़ दिया। उसने गोपी से माफ़ी मांगी और पतीला उसे वापस लौटा दिया। तो इस कहानी की सीख यही है कि धन का सही उपयोग करना और लालच से दूर रहना चाहिए। गोपी ने अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया, जबकि लालची राजा सिर्फ खुद के लिए सब कुछ चाहता था और अंत में उसे सबक मिला। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।